आपको बता दें, आने वाले असेंबली सेशन को लेकर बड़ी तैयारी पीडीपी लाने वाली है। जेके लैंड एंड रेगुलराइजेशन बिल आप आपको बता दें, पीडीपी लाने वाली है जेके लैंड राइट्स एंड रेगुलराइजेशन बिल। महबूबा मुफ्ती ने सोशल साइट एक्स पर दी जानकारी। लंबे वक्त से रह रहे लोगों को मिलेगा जमीन का हक। सरकार ने लोगों के जमीनी हक को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए। पीडीपी आगामी विधानसभा सेशन में जम्मू एंड कश्मीर लैंड राइट्स एंड रेगुलराइजेशन बिल 2025, जिसे एंटी बुलडोजर बिल भी कहा जा रहा है, पेश करेगी। पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने ये मालूमात प्रेस के जरिए दी है। तफसीलात के लिए हमारे साथ मीर उमर श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। मीर, जानना चाहेंगे पीडीपी आगामी विधानसभा सेशन में कौन सा बिल लाने जा रही है? वेल, इन लेटेस्ट अगर आप देखें तो रिसेंटली जिस तरह से पीडीपी की पैटर्न महबूबा मुफ्ती ने ये स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो कमिंग जो असेंबली सेशन है उसमें खासतौर पर जो जम्मू कश्मीर लैंड राइट्स और रेगुलराइजेशन जिसे हम कहते हैं उसके बारे में जो है वो बिल रखने वाली हैं। हालांकि इस बिल के बारे में बताया भी जाता है कि ये एंटी बुलडोजर बिल भी इसको जो है कहा जाता है। और इसमें बताया गया है कि जो जमीनी तौर पर जो जम्मू कश्मीर जमीन के जो हकूक है उसके बारे में जो है खासतौर पर बात की जाएगी, जो राइट्स जो है उसके बारे में बात की जाएगी। और खासतौर पर अगर आप देखें तो रिसेंटली हमें गुलमर्ग में एक इंसिडेंट देखने को मिला और उसके बावजूद साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो एक्चुअली जो 60 ऐसे होटल्स हैं जिनको लेकर जो एक्विजिशन को लेकर जो उनको नोटिस भेजी गई है, तो जो एक डर का जो माहौल जो है लैंड राइट्स के हवाले से उसको लेकर जो है वो काफी ज्यादा कंसर्न नजर आ रही है। अमीर, जो ये जम्मू एंड कश्मीर लैंड राइट्स एंड रेगुलराइजेशन बिल 2025 है, इसका क्या कुछ मकसद है? और जैसा कि आपने कहा इसको एंटी बुलडोजर बिल भी कहा जा रहा है, इसको ऐसा क्यों कहा जा रहा है एंटी बुलडोजर बिल, ये जानना चाहेंगे हम। देखिए, बेसिकली ये एक नाम दिया गया है, लेकिन अगर हम इस नाम को एक्सक्लूड करते हैं और इस बिल के मेन नाम पे जाते हैं जिसमें साफ तौर पर मेंशन्ड है कि हम लैंड राइट्स और रेगुलराइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जमीन के जो हकूक है उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है और उसको एक कानूनी तौर पर उसको कैसे रेगुलराइज किया जा सकता है उसको लेकर अगर हम देखें तो शायद इसका जो वजाहतन मतलब जो है साफ तौर पर नजर आएगा। आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट में साफ तौर पर लिखा गया है कि गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक जो है करीबन 60 जो होटल्स जो है उनको एक्विजिशन नोट्स जो है जारी की गई है। तो उसके हिसाब से उनका मानना है कि जो होटल्स की जो एक लेगेसी जो है वो एंडेजर में आ सकती है, यानी कि वो खतरे में आ सकती है। और साथ साथ जो लीज के जो रिन्यूअल्स हैं उसमें जो है कहीं ना कहीं पे एक वजाहतन कोई पॉलिसी जो है सरकार की तरफ से तश्कील नहीं दी जा रही है या सरकार की तरफ से उसको सामने नहीं लाया जा रहा है। इस चीज को लेकर वो कंसर्न नजर आ रही है। उनका मानना है कि इस बात को लेकर जहां जम्मू कश्मीर के आवाम के जो जमीन के जो हकूक है उसको लेकर वो कंफर्म चाहते हैं कि सरकार उसको लेकर क्या पॉलिसी फ्रेम कर रही है, किस तरह से इस हक को जो है उसको साबित कदमी से मजबूत किया जा सकता है, उसको लेकर वो इस बिल को जो है टेबल करना चाहती हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। हालांकि अगर आप देखें तो सरकार की तरफ से भी जो है इसको लेकर काफी ज्यादा कंसर्न नजर आए हैं, लेकिन जाहिरी तौर पर ऑन टेबल अगर हम देखें तो जो डिस्कशन या ब्लैक एंड व्हाइट में अगर कोई सूरत हाल देखने को मिलेगी तो शायद पीडीपी के मुताबिक अगर ये बिल जो है ये टेबल पे लाई जाती है, यानी कि असेंबली में इसको लेकर जो है बात की जाती है, बहस होती है, तो शायद सरकार की इस पर्टिकुलर चीज को लेकर क्या पॉलिसी है, क्या नीति है और आने वाले वक्त में इस चीज को कैसे मजबूत किया जा सकता है, वो सारी चीजें जो है बेसिकली वो चाहती है कि गवर्नमेंट से इसको लेकर काफी बड़े का प्रॉपर तरीके से कंफर्मेशन ली जाए
सो दैट कि जो यहाँ पे होटल मालिकान है या जो यहाँ पे लीज का जो एक लंबे समय से मसला रहा है उसके रिन्यूअल्स या उनकी जो लेगेसी जो है उसको मेंटेन किया जा कैसे किया जा सकता है। एक मीर उमर अहम सवाल जो हम आपसे जानना चाहते हैं वो ये है कि इस बिल के पेश होने से जमीन के जो मालिक और इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए क्या कुछ फायदा हो सकता है? डेफिनेटली जिस तरह से पीडीपी ने एक डर का इजहार किया है कि जो एक्विजिशन जो नोटिस जो है जीडीए की तरफ से एटलीस्ट 60 होटल्स को भेजी गई हैं, तो वो कहीं ना कहीं पे अगर हम इन 60 होटल्स के मालिकान की बात करें जिनके ये होटल्स हैं, ऑब्वियसली उनको कहीं ना कहीं पे डर रहा होगा कि क्या उनकी जो लीज जो है क्या वो रिन्यूअल होंगे, उनका रिन्यूअल होगा या नहीं होगा। तो ये जो डर है अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में, अपने होटल्स के रिन्यूअल के बारे में या उन कारोबारी तिजारत का जो एक निजाम जो है इन होटल्स में जो बना हुआ है, क्योंकि अगर इन होटल्स की लीज रिन्यूअल नहीं होती है तो ऑब्वियस है कि जाहिर सी बात है कि इन होटल्स का जो कामकाज है या जो इन पे लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। तो ये जो डर का एक फेयर का जो एक हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो महसूस हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीर उमर।